हर हर महादेव। दोस्तों, आप सबने सुना होगा गौरी कुंड के बारे में। आज हम आपको बताएंगे वही गौरी कुंड जो शुद्ध महादेव में है। और इसी गौरी कुंड में स्नान करती थी माँ पार्वती। और यहीं पर है एक प्राचीन गुफा जिसके अंदर माँ भगवान शिव को पाने के लिए पूजा किया करती थी। और हम ये भी बताएंगे आपको कि जंगमों की उत्पत्ति कैसे हुई। सारी जानकारी लेने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। ये है प्राचीन गुफा, यहाँ माँ गौरा कभी पूजा किया करती थी। आज भी ये गुफा इसी प्रकार है। आइए जानते हैं इस मंदिर का इतिहास। आज हम आए हैं गौरी कुंड में। गौरी कुंड का मतलब है कि माँ गौरा जहां पर स्नान करने आते हैं और स्नान करने के बाद कुछ देर जहां पर ध्यान करते थे इस गुफा में ध्यान करने के कारण इसे तपस्थली भी बोलते हैं। और गौरी कुंड में स्नान करती थी, इसलिए जहां पर स्नान की महिमा बहुत ज्यादा बताई गई है। और इस गुफा के बाहर एक बहुत प्राचीन इलायची का पेड़ भी है। कहा जाता है कि ये इलायची का पेड़ वो बहुत प्राचीन काल से दीर्घ आयु वाला है और आज भी वैसे का वैसा ही है। इस पूरी गुफा के अगल बगल में इलायची जैसी सुगंध आती रहती है। यह माता गौरा की प्रतिमा है और बहुत प्राचीन काल से ये मंदिर है। अभी भक्तों का थोड़ा भीड़ भाड़ ज्यादा है, क्योंकि ये 3 दिन का जहां पर शुद्ध महादेव मेला लगता है। आज का दिन जो मेला होता है ना, वो माँ पार्वती का जहां का होता है। कल का मेला शुद्ध महादेव का और परसों का मेला मानतलाई का माना जाता है। और जो जंगम बाबा जो बैठे हैं ना, इनकी उत्पत्ति भी यहीं से हुई है, शुद्ध महादेव से। क्योंकि जब भगवान शंकर का ब्याह हुआ तो शंकर भगवान की दक्षिणा नहीं ले सकता कोई, क्योंकि उनको शाप है। तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने ब्याह तो करवा दिया, तो बोले दक्षिणा, तो ब्रह्मा जी ने कहा हम तो नहीं लेंगे। तो बोले अगर दक्षिणा नहीं लोगे तो विवाह कैसे स्वीकार होगा। अब ब्रह्मा जी कहते मैं तो नहीं लूंगा, क्योंकि भगवान शंकर का प्रसाद, भगवान शंकर के दान को नहीं खा सकते, ये तो शाप है। एक बड़ी कथा, लंबी कथा, बाहर की कथा। तो तब उन्होंने कहा अब किया जाए। तो भोलेनाथ ने कहा विवाह ऐसे संपन्न नहीं हो सकता। तो उन्होंने जंघा को चीर के इन जंगमों की उत्पत्ति कर दी। इनको अपने विवाह की दक्षिणा दी, पर जंगमों ने, बाबाओं ने कहा आज तो आपने दक्षिणा दे दी और बाद में हम क्या खाएंगे। बोले जीवन भर मेरी ब्याह गाना और रोज दक्षिणा पाना। बोलिए शंकर भगवान की। सुनाइए भगवान का विवाह कुछ। यह है गौरी कुंड। कहा जाता है कि मानतलाई से मां पार्वती जहां पर आकर स्नान करती थी। ये कुंड है जहां पे मैया स्नान करती थी। और स्नान करने के बाद मैया नीचे इस छोटी सी गुफा में वहां भी बैठकर कुछ देर के लिए ध्यान करती थी। उसके बाद आपको सब बताया ये कल हमने कि उसके बाद शुद्ध महादेव में वहां पे सुदंत नाम का एक वध हुआ। परंतु जो जहां की महिमा गाई जाती है, जहां की महिमा यही है कि ये कुंड है जहां पर मैया ने खुद स्नान किया हुआ है। जिस जगह पर मां पार्वती ने स्वयं स्नान किया हो वह तो साक्षात अमर है, अमृत जल है। इसलिए हमें जहां पर गंदगी नहीं फैलाते हुए इसे चरणामृत लेना चाहिए, स्नान करना चाहिए, घर में जल ले जाना चाहिए, घर में जल छिटकाव करना चाहिए। इससे दोष बाधाएं सब दूर हो जाती हैं, तन हमारा पवित्र होता है और भजन में हमारा मन लगता है और अंततः हमारा कल्याण होता है। ये हमारे अशोक जी हैं, जो बहुत प्राचीन काल से, बहुत समय से, 10-20 साल से जहां पर
बहुत देर से जहाँ पे माँ मैया की सेवा में जहाँ पे लंगर भी लगाते हैं, ये सब साधक लोग हैं। आज का दिन का जो मेला माना जाता है, शिव जी यही है ना कि आज का मेला जहां का होता है, कल का मेला सुदमा देव का, परसों का मेला मानतलाई का, ऐसा प्राचीन काल से ऐसा चलता आ रहा है। आइए आप आकर गौरी कुंड में स्नान करें और सुदमा देव में जाकर सुरूलेश्वर त्रिशूल के दर्शन करें और मानतलाई में जाकर मां के घर में जाकर जो मांग तलाई, जहां पर मैया की मांग भरी हुई है, जहां पर भगवान सदाशिव स्वयं ब्रह्म वहां पर विवाह करने आए हैं, वहां भी स्नान करके प्रणाम करके अपनी यात्रा को सफल बनाते हुए घर की ओर जाना चाहिए। जय श्री राधे, जय शिव शंकर, राधे राधे। दोस्तों, ये आज की जानकारी और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को जल्द से लाइक करें और अपने दोस्तों में साझा करना ना भूलें। हम ऐसे ही सनातनी स्थानों के इतिहास के बारे में आपको बताते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और ऐसी खूबसूरत जानकारी और वीडियो के साथ। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। जय श्री राधे राधे।